हाय स्कॉर्पियो, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बोथ वेज की हो सकती हैं। रीडिंग आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। हर किसी से वैसे ये रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जहाँ रेजोनेट कर रही है या आपको पसंद आ रही है तो उसको सीरियस लीजिए, वरना इग्नोर कर दीजिए। लव लव लव, इट्स ऑल अबाउट लव। बट स्कॉर्पियन, लव कम्स विद पेन। और इस स्टोरी में भी मुझे यही दिख रहा है कि स्कॉर्पियन यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आपकी लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि जैसे एयर साइन हो। आपके आपके पर्सन ओवरऑल एनर्जीज को देखा जाए तो लव स्कॉर्पियन, लव के बिना लाइफ तो अधूरी है। और अगर देखा जाए तो रिसेंट पास्ट में भी कुछ ऐसा है जैसे मतलब आप सिचुएशन से क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे जहाँ पर लव था, डेफिनेटली था, लेकिन सम पॉइंट्स ये टॉक्सिक था। जैसे कि क्या स्टे करना है, लेकिन लव भी है, स्टे नहीं करना है। और करंट सिचुएशन में देखा जाए तो टावर सिचुएशन बता रही है कि स्टिल लव हेयर बट लुकिंग नॉट प्रिटी। पास्ट में देखा जाए तो क्वेश्चन थे कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो ये बहुत हर्टफुल चल रहा है। ये क्या हुआ है पता तो नहीं इस बारे में, लेकिन ये लव सिचुएशन से कुछ चेंज हो गया है। इमीडिएट फ्यूचर में अगर देखा जाए तो टफ एनर्जीज हैं यहाँ पे स्कॉर्पियन। ऐसे पॉसिबली एंडिंग चल रही वाली हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मुझे अच्छी नहीं दिख रही। आप ट्राई कर रहे हैं फिगर आउट करने की कि यहाँ पे क्या होने वाला है या क्या चल रहा है। अब यहाँ कार्ड्स को अगर क्लैरिफाई किया जाए तो एयर साइनियाँ हो सकते हैं ज़्यादातर आपके साथ, यही दिख रहा है मुझे। इस सिचुएशन में लव तो है, बहुत हिडन है, डीप डाउन विद इन यू है। अ काइंड ऑफ लूजेस ऐसा पावर जो भी हुआ है। यहाँ लव है, पैशन भी है, लव भी है। ऐसे इमोशंस हैं जो लॉन्ग टाइम एक्सप्लोर हुए हैं। और कुछ स्कॉर्पियंस की यहाँ पे मुझे मैरिज भी दिखाई दे रही है। किसी के पास वो नहीं है जो वो चाहता है। स्कॉर्पियन, आपके पास वो नहीं है जो आप चाहते हैं। आप बहुत लॉन्ग टाइम से कंफ्यूज चल रहे हैं। और यहाँ इस प्लेस पे देखा जाए तो आपके देखें इमोशंस आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकते हैं, इमोशन आपकी भी तरफ से हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट हैं। यहाँ पर आप लव को लेके इमोशंस अपने जाहिर करते हैं, रिलेशनशिप में इमोशंस उनके भी हैं, लेकिन वहाँ पर सेंस किसी और चीज़ का है। इस पर्सन के नज़दीक वो ऐसा जैसे कोई पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन आपके नज़दीक एक क्रेजीनेस है इस लव को लेकर। ये जो क्रिएट करती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करती है आपके पर्सन के साइड से, जो कि यहाँ पर रिसेंट पास्ट में डेविल दिख रहा है। यहाँ पे एनर्जीज तो बहुत पॉजिटिव थी। टॉक्सिसिटी जो थी वो ऐसे कि आपने चाहा हो कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए, इस पर्सन ने आपको रिलेशनशिप दिया भी, लेकिन कुछ डिफरेंट। उनका जो पर्सपेक्टिव है ना लव को देखने का, वो डिफरेंट है। या
उनको फ़ील जो होता है वो क्रेज़ीनेस से नहीं बताना चाहते, या कुछ डिफरेंस ऐसा है दो लोगों के दरमियान कि एक चाहता है क्रेज़ीनेस, ट्रांसपेरेंसी, और दूसरा रखता है इसको पार्टनरशिप की तरह। ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने आप को अपने आप से जैसे कोई झूठ बोलता है ना, या अपने आप को चीट कर रहा होता है। देखिए, इस पर्सन को आपसे लव है, डेफिनेटली है, रिसेंट पास्ट में भी दिख रहा है, प्रेजेंट में भी दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ये जो पर्सन है वो अपने आप को ट्रांसपेरेंट खुद नहीं करना चाह रहा है, या उसके मेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कुछ, वो अपने आप से ही ऑनेस्ट नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। यहाँ टॉक्सिसिटी यही चीज़ क्रिएट करती है, मतलब आपके पर्सन कुछ और चाह रहे हैं और आप कुछ और चाह रहे हैं, आप किसी और चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो किसी और चीज़ पे काम कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स दोनों की सेम है। ये डायनामिक जो है ना ऐसा है कि मैच नहीं करता, और वर्क कर रहे हैं दोनों लोग। ये टॉक्सिसिटी पे दोनों ही काम करना शुरू कर देते एक वक्त में। देखिए, ये डिज़ायर्स भी दोनों की तरफ से हैं। यहाँ पे इनिशियली अगर देखा जाए ऐसी प्रॉब्लम है कि ये पर्सन ये एग्री भी करते हैं, लेकिन इस चीज़ को उस तरीके से नहीं लेते, ये डिफरेंट प्लेस से देखते हैं। करंट सिचुएशन में जो टावर पोजीशन है, ये दोनों में से कोई एक ओपन अप होता है, ट्राई करता है कि लेट्स ट्राई दिस, बट इट्स क्रिएट्स नॉट प्लेजेंट एनर्जीज। ये प्लेजेंट तो नहीं दिख रहा। ये जो डिसीजन यहाँ पे मेड किए गए हैं कि दोबारा से ट्राई किया जाए, ये एक ऐसा पावर है कि यस ये किया जाए, लेकिन ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मतलब दोनों लोग अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं एक चीज़। यहाँ बहुत सारा पेन दिख रहा है मुझे आप दोनों के दरमियान, आपकी तरफ से, उनकी तरफ से, या इस कनेक्शन में। मतलब ये वर्क नहीं करने देगा इस तरीके से। मतलब पहले की बातों को आप इरेज करें, या इस पेन को इरेज करें। कैसे? आप ऐसा फील करें जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है, फ्रेश। मतलब ये फिर भी ऐसे वर्क तो नहीं करेगा, जैसे कि ये चीज़ सामने आती है और फिर अंदर चली जाती है। कैसे इमोशंस हैं, मतलब आप कहते हैं कि देखें, आपकी तरफ से एक सोल कनेक्शन है, आपका सोल कैरी किया हुआ है इस लव को, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा नहीं है। वो सोचते किसी और तरीके से इस लव को। स्कॉर्पियंस, इस कनेक्शन में ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको जो भी चाहिए ना, आप वो प्रिटेंड कर रहे हो। मतलब अदर पर्सन ने आपको हर्ट किया है, पेन दिया है बहुत, लेकिन आप कैरी कुछ और किए हुए हैं, रिफ्लेक्ट कुछ और होता है, और आपको चाहिए कुछ और। देखिए, यहाँ लव तो है, जैसे सेल्फ सबोटाजिंग होता है ना, कि जैसे कि आप कहें कि आई लव यू और ये कुछ हो ना पाए। मतलब ये ऐसी थिंग्स क्रिएट करता है जो सब कुछ सेल्फ सबोटाजिंग की तरफ लेके जाता है इंसान को। आप अटैच्ड हैं उस पर्सन से, बट पेन के साथ। आप या वो इस चीज़ को ख़त्म करना भी चाहते हैं कि यहाँ पर न्यू बिगनिंग की जाए और हील किया जाए, लेकिन इसमें एक गैप की नीड है।
चीज़ों को चलाने के लिए आगे एक गैप चाहिए, एक पॉज सिचुएशन चाहिए, क्योंकि अगर इमीडिएट फ्यूचर में देखा जाए कि जो कार्ड्स की पोजीशंस बता रही हैं वो भी सेम हैं। आपको ये पूरी ज़िंदगी चाहिए, लेकिन आप ये कह रहे हो कि ये होता क्यों नहीं है। आपकी एनर्जीज बता रही हैं कि नो, ये आप है, लेकिन इट्स नॉट गोना हैपन। यहाँ पर एंडिंग हो रही है इन एनर्जीज़ को देखा जाए तो। और ये एनर्जीज़ बता रही हैं कि उनकी तरफ से ये चीज़ स्टॉप की जाएगी। फेयर्स हैं, पेन है, मतलब यही कुछ समझ में आ रहा है। और आपकी सेल्फ ना यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप फिगर आउट नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे स्टॉप करेंगे सिचुएशन को, जैसे कि नो इट्स नॉट हैपन और इट्स नॉट गोना हैपन। और स्कॉर्पियंस, ये एनर्जीज बता रही हैं कि ये आप अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट करेंगे, इस एनर्जी को ड्रॉप करेंगे और आप अपने वे पे चलेंगे और क्रिएट करने की कोशिश करेंगे अपने लिए हैप्पीनेस। लेकिन इसको यहीं पे ड्रॉप करने के बाद अगर फ्यूचर में देखा जाए इन एनर्जीज़ को लेकर, तो स्कॉर्पियन आप वापस आएंगे अपनी एनर्जीज़ की तरफ। यहाँ आप सेंस ऑफ विक्ट्री के साथ होंगे। देखें, एक ऐसी विक्ट्री जो किसी चीज़ की अचीवमेंट के लिए होती है कि यस मैंने अचीव कर लिया, लेकिन ये कि जैसे मैं उनको वापस ले आऊँगा या ले आया हूँ अपने पर्सन को अपनी तरफ, लेकिन ये कनेक्शन जो है ना आपको किसी और चीज़ की तरफ लेके जा रहा है। स्कॉर्पियो कुछ और लेके आएगा आपके नज़दीक। ये यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन्स हो सकते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी स्ट्रगल, अंदर इंसान के अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना कि इस पर्सन के साथ आपको ये कनेक्शन ये टीच करवा के जाएगा स्कॉर्पियन, सिंपल वर्डिंग में, कि लाइफ को या लव रिलेशनशिप को कैसे लेके चलना है आगे। क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियन का एक ही मसला है कि लव 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 एंड लव। स्कॉर्पियंस, आपकी सारी रीडिंग्स पे मुझे एक चीज़ की डिज़ायर दिखती है, लव मैरिज, लाइफ फुल ऑफ लव। एडवेंचर है तो उसमें भी लव, मैरिज है तो उसमें भी लव, एंड सच सिचुएशन है तो वहाँ भी आपको लव चाहिए। लेकिन मुझे इस रीडिंग से जो दिखाई दे रहा है वो एक प्रैक्टिकल रियलिटी की तरफ आप नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे। तो नियर फ्यूचर में भी अगर देखा जाए तो किसी भी सिचुएशन के ऊपर आप ओवरकम करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर भी आप सोचेंगे यस मैं उनको वापस ला सकता हूँ, यस ये मेरा लव है, यस मैं इस सिचुएशन के ओवरकम आ सकता हूँ, यस। बट यहाँ पे क्या है कि फैंटेसी को साइड पे रख के रियलिटी पे नहीं जा रहे आप। लव देखें बेसिक नीड है, लव के बिना लाइफ अधूरी है, वो ठीक है। क्या आप अगर देखा जाए तो कार्ड के एडवाइजेस क्या होंगी लास्ट में, क्या आप लव को जिस तरह से ख़ुद स्प्रेड करते हैं, क्या आप एक ऐसे पर्सन की तरफ स्प्रेड कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म आपको रिटर्न वही दे, या उसका कॉन्सेप्ट इस लव को पार्टनरशिप की तरह लेके चलने का हो। आप लव एक ऐसे पर्सन पे स्प्रेड कर रहे हैं स्कॉर्पियन। तो यहाँ पर कुछ माइंडसेट को चेंज करने की नीड है, यहाँ पे कुछ सादगी को साइड पे हटा के रखने की नीड है, यहाँ पे कुछ चाइल्डिश बिहेवियर को साइड पे रख के
प्रैक्टिकली चलने की नीड है। तो स्टार्ट लव और एंड लव ये आपकी थॉट्स हैं। और हो सकता है कि ये कनेक्शन आपको सिखा कर जाए कि आपको अपने आप को कैसे डील करना है। और यूनिवर्स क्या चाहती है आपसे, आप ये सोचें कि मैं स्प्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आउटकम क्या मिल रहा है, मतलब ये वर्कआउट कर रहा है। अब आप अपने लिए डिसाइड करें, आप कंट्रोल करें हर चीज़ को, अपने अंदर चलने वाली हर सोच को। यूनिवर्स ये चाहती है आपको यहाँ पर किसी चीज़ में पार्टिसिपेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को फिगर आउट करें, इसको जैसे ऐसे फिगर आउट करें जैसे हम किसी चीज़ को रखते हैं ना, तोलते हैं कि ये इतनी है और ये इतनी है, ये इक्वल है कि नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक पे जाएं, इक्वल गिव एंड टेक पे जाने के लिए सबसे पहले एक ऐसे पर्सन का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है, स्कॉर्पियो, इक्वली आपको वापस भी दे। तो आपके अंदर इस तरह से आएगी बहुत सारी स्ट्रेंथ नियर फ्यूचर में, और आप यस मुझे ये चाहिए और ये मेरे लायक है, ये मेरे लायक नहीं है, ये अब आपने खुद डिसाइड करना है। अंधाधुंध जैसे लव स्प्रेड करना है ना, ये आपके लिए ठीक नहीं है। और आप डिसाइड करेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप एक ऐसे प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे आप रिकग्नाइज़ करते जाएंगे कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आएगी। पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।